नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विश्व की सबसे लंबी अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर। टनल के बनने से पर्यटन सहित अन्य गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने युवाओं से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ लेने का किया आग्रह। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, भेड़ पालकों को सुरक्षा की दृष्टि से जीपीआरएस कवर किया जाएगा प्रदान। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 के पार। आज अभी तक 66 नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोहों के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है। तो विषय हमारा भगवान कहाँ नहीं दिखे, तो हमारे कर्मों में ही दिखे। कर्म कैसे कि कुछंद है, स्वच्छंद है, वो तो कोई कर्म नहीं है, उसका नाम कर्म कहा ही नहीं जाता है। कर्म तो एक ही है कि जो यज्ञवत है, यज्ञ समझकर कुछ कर्म करते हैं, तो उसमें तो भगवान की स्थापना हम करते हैं अपने कर्म में। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और 10,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी अटल टनल रोहतांग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्तूबर को उद्घाटन करेंगे। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जनजातीय विकास व तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि टनल के नीचे बनी आपातकालीन सुरंग का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री सिस्सू में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मारकंडा ने बताया कि इस उपलक्ष्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 अक्तूबर को मनाली पहुंचेंगे। जनजातीय विकास मंत्री ने कहा कि लाहौल के लोग पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि टनल के शुरू होने से लाहौल स्पीति जिले में पर्यटन, कृषि बागवानी व साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा और साल भर इस जिले का संपर्क विश्व से बना रहेगा। इससे सेना को सीमाओं तक रसद सामग्री पहुंचाने में भी सुविधा होगी। उल्लेखनीय है कि इस टनल के बनने से पहले करीब 6 माह तक शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति जिले का संपर्क सर्दियों में बर्फबारी के कारण शेष दुनिया से कटा रहता था। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने युवाओं से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है। वे मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की है। इस अवसर पर उन्होंने सजाऊ पिपलू में प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण हासिल कर चुके प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने लोगों से शिवा प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर बनाकर फल उत्पादन शुरू करने का आग्रह किया ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। जल शक्ति मंत्री ने क्षेत्र के कई स्थानों पर जन समस्याएं सुनी और अधिकांश का निपटारा कर शेष के जल्द निपटारे के अधिकारियों को निर्देश दिए। ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बदारन में नवनिर्मित भवन और कलूर गांव में पशु औषधालय भवन का लोकार्पण किया। बदारन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण प्रभावित हुई आर्थिक व विकास गतिविधियों को शुरू करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त मेले आयोजित करेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। घुमारवीं में जनसमस्याएं सुनने के बाद अधिकांश का मौके पर निपटारा कर उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार ने जनता की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू की है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सुलह निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल के सुधार के लिए जल जीवन मिशन के तहत 90 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पालमपुर के कुरल और बोदा गांवों में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। विपिन परमार ने कहा कि इस योजना के तहत सुलह में 15,000 नए कनेक्शन निशुल्क उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण भी किए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि भेड़ पालकों को सुरक्षा के उद्देश्य से
जीपीआरएस कवर प्रदान किया जाएगा ताकि किसी भी संकट के समय उनकी हर संभव मदद की जा सके। वे आज नूरपुर क्षेत्र के चिनवा में जनजातीय भवन की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस भवन के बनने से जनजातीय वर्ग के लोगों को खासकर गद्दी समुदाय को काफी लाभ मिलेगा। इस अवसर पर प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने इस भवन के निर्माण कार्य में रुचि दिखाने के लिए राज्य सरकार और वन मंत्री का आभार व्यक्त किया। कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि कांग्रेस कृषि कानून के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। ऊना से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि किसान नए कानून के पक्ष में हैं और कांग्रेस किसानों के नहीं बल्कि बिचौलियों के साथ है। वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि नए कानून में फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी मिलने से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। साथ ही कृषि उत्पादों पर टैक्स शून्य होने से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि केन्द्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त नहीं कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में बंद पड़े लघु उद्योग सहित अन्य व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए केन्द्र से विशेष आर्थिक पैकेज लाने की राज्य सरकार से मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के चलते प्रदेश में पिछले 5 महीनों से होटल व्यवसाय और मध्यम व लघु उद्योग बंद पड़े हैं। राठौर ने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप है और लोगों को अन्य बीमारियों का कोई उपयुक्त इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने आम लोगों को राहत देने के लिए सभी प्रकार के टैक्स माफ करने की सरकार से मांग की है। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 14,523 हो गई है। आज अभी तक 66 नए मामले सामने आए हैं। इनमें ऊना और कांगड़ा जिलों से 17-17 जबकि चंबा से 15, शिमला से 14, कुल्लू से 2 और मंडी से 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। आज अभी तक 259 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 10,866 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं और वर्तमान में 3,454 उपचाराधीन हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 178 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सिरमौर जिला के जमटा क्षेत्र के कांडो कतियाड़ में 43 वर्षीय हवलदार सुरेश कुमार सेना वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से शहीद हो गए हैं। ये वाहन उधमपुर से श्रीनगर जा रहा था। शहीद सुरेश कुमार कश्मीर में जैक राइफल की यूनिट 155 में तैनात थे। सैनिक कल्याण बोर्ड के उपनिदेशक मेजर दीपक धवन ने बताया कि हवलदार सुरेश कुमार की पार्थिव देह कल उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज सोलन जिला के 76 विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए गांधी जी के जीवन चरित्र पर प्रश्नोत्तरी और नारा लेखन सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उधर किन्नौर में ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें जिले के 32 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। शिमला में इस उपलक्ष्य में फेसबुक लाइव के माध्यम से भजन संध्या आयोजित करवाई गई। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो, जिसे भूटान के कलाकारों ने गाया है। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराए जाने रे पर दुखे उपकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व की सबसे लंबी अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर। टनल के बनने से पर्यटन सहित अन्य गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने युवाओं से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ लेने का किया आग्रह। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा भेड़ पालकों को सुरक्षा की दृष्टि से जीपीआरएस कवर किया जाएगा प्रदान। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 के पार। आज अभी तक 66 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।